वेलकम टू यस नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक्सपोर्ट प्रीपेड नेट इंडेक्स जारी किया गया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेड नेट इंडेक्स जारी किया है। नीति आयोग ने राज्यों की निर्यात तैयारी को लेकर एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स तैयार किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने का मकसद भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम का जायजा लेना है। यह पहला इंडेक्स है जो एक्सपोर्ट की तैयारी के आकलन के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में ₹1 का जुर्माना या 3 महीना का कैद की सजा सुनाया गया है। ऑप्शन है प्रशांत भूषण, प्रशांत कुमार, सतीश माने शिंदे, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के आरोप को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ₹1 का जुर्माना या 3 माह का कैद सुनाया गया है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रे में बनी राजनीतिक अटल सुरंग का उद्घाटन किस माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, सितंबर। यानी सितंबर माह में रोहतांग दर्रे में बने राजनीतिक अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए बीसीसीआई के द्वारा आधिकारिक भागीदारी किस कंपनी को दिया गया है? ऑप्शन है अनअकैडमी, ड्रीम 11, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, अनअकैडमी। अनअकैडमी को बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी कंपनी बनाया गया है। बीसीसीआई ने अनअकैडमी को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 3 सीजन के लिए आधिकारिक साझेदार बनाने की घोषणा की है। आईपीएल अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमने अनअकैडमी को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से 2022 तक आधिकारिक भागीदारी के रूप में नियुक्त किया है। हम बता दें कि आईपीएल 2020 का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में होना तय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुस्तफा अदीव किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित किए गए हैं? ऑप्शन है डेनमार्क, लेबनान, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, लेबनान। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफा अदीव को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, राजीव कुमार, राजीव रंजन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है 11वां, 12वां, 13वां, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, 13वां। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 13वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे। हम बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आजीवन राजनीतिक विचारधारा पर दृढ़ रहे और वे कांग्रेस से जुड़े रहे। 2019 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? ऑप्शन है राजीव भाटिया, बी रामगोपाल राव, हर्ष बेनीवाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी वी रामगोपाल राव। अगला प्रश्न है, हाल ही में RORO ट्रेन सेवा की शुरुआत कहां शुरू की गई है? ऑप्शन है बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मंगलदोई शहर में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए असम। असम राज्य सरकार के द्वारा मंगलदोई शहर में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग कल के सेशन में दिए गए प्रश्न का जवाब जानते हैं। प्रश्न था, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने घर तक सीमित छात्रों के लिए एक स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग लॉन्च किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी दिल्ली। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।